तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे मालूम है मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत परमानेंट एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसीज जो है रिसेंटली रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा गया। रिवाइज्ड से मतलब यहाँ पे ये है कि पहले दोस्तों वैकेंसी यहाँ पे आई थी, फिर देन वैकेंसी को यहाँ पे कैंसिल किया गया और नोटिस निकाला गया था जिसमें आपको बोला गया था कि कुछ पोस्ट यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी, कुछ यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी यहाँ पे इंक्रीज़ की जाएंगी। एक संशोधित जो है आप लोगों का नया नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। तो दोस्तों संशोधित नोटिफिकेशन दोस्तों आपका यहाँ पे जारी हो चुका और इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी भी दे दी थी कि जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन यहाँ पे जो आया है ग्रुप 5 की भर्ती पे, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के सभी तरीके के पद इसमें शामिल हैं। तो इसकी संयुक्त भर्ती परीक्षा आपकी कंडक्ट आपके यहाँ पे कराई जाएगी। तो एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था और देखिए इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपके फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है, यानी कि आप लोग अपने फॉर्म जो है 30 दिसंबर से, ठीक है, 30 दिसंबर से आप लोग अपने फॉर्म भर पाएंगे और 13 जनवरी, तो करीब करीब आपके पास 13 दिन का समय है। आप लोग बड़े आराम से जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिलअप करेंगे। यदि आपका फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो कुछ डेट्स आपको बताई जा रही हैं, तो इन डेट्स में आप लोग जो है अपना फॉर्म आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज हुई। 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम का फॉर्म का फ़ीस का पेमेंट, ठीक है, तो फ़ीस का पेमेंट अनरिज़र्व को यहाँ पे देखिए 500 रुपये और बाकी के यहाँ पे जो अलग कैटेगरी है, यानी कि अनरिज़र्व को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी है आप लोगों को 250 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट है दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा। दोस्तों ये जो अपडेट है, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब कौन कौन सी पोस्ट है दोस्तों आपके यहाँ पे शामिल की गई, ठीक है। पोस्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी अब आपके यहाँ पे कितनी रहेंगी फाइनली, ठीक है, फाइनली कितनी पोस्ट पे आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको एग्ज़ाम में शामिल होना है, कितनी पोस्ट पे दोस्तों आप लोगों को जो है ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है, ये भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा कि इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, योग्यता आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। देखिए पहले तो मैंने आपको बताई थी जब सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था। अब कुछ पोस्ट यहाँ पे बढ़ाई गई हैं, कुछ वैकेंसीज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ की गई हैं, तो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी है वो भी हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस हुआ, ठीक है, इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, तो स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर्स हैं मेरे पास, लैब टेक्नीशियंस के प्रीवियस पेपर्स हैं, फार्मासिस्ट के भी प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जानकारी भी जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे की सभी जानकारी आपको इसी तरीके से चाहिए तो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की आगे आने वाली सभी वैकेंसीज की जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को और बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। डायरेक्टली दोस्तों मैं आपको जो इसका वैकेंसी टेबल वाला पेज है, आपको डायरेक्टली उसी पेज पे मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी हो गई हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो पेज है आपका 15th नंबर का, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट देख लीजिए। ग्रुप 5 का जो आपका रिक्रूटमेंट है इस बार 1170, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ जो आपकी पोस्ट है ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में 2024 की भर्ती है, ये 1170 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ये 1170 यहाँ पे जो पद है सभी पोस्ट में सम्मिलित है और सभी कैटेगरीज में मेल फीमेल्स में इन वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया गया। तो सबसे पहले जो जानकारी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर कोड दिया है, तो अभी हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सी पोस्ट है, इनका पोस्ट कोड क्या है और पोस्ट की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखिए या फिर स्टाफ नर्स की पोस्ट करिए, मेल नर्स की पोस्ट करिए। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो शब्द है मेल नर्स, ठीक है, इस बार के नोटिफिकेशन में ध्यान दिया गया है मेल नर्स के लिए, ठीक है।
इससे पहले जो वैकेंसी आई थी मेल नर्स, इस तरीके से कोई भी जानकारी आपको नहीं दी गई थी। ठीक है, और वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर ही थी। ठीक है, या तो मैं कहूँ बिल्कुल भी वैकेंसी आपके यहाँ पे नहीं थी। तो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स के मिला के 82 पद है। 82 पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे इंक्लूड की जा रही। इनके पोस्ट कोड आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग जैसे कि जो विभाग रहते हैं मध्य प्रदेश शासन के, स्वास्थ्य विभाग हुए, और भी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं इनमें स्वास्थ्य विभाग की पोस्ट रहती हैं। तो ये पोस्ट कोड दोस्तों आपको बता दिए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बाद पहले सभी पोस्ट देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 29 पद हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें 634 पद है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट लैब टेक्नीशियंस के लिए ही आया हुआ है, एक तरीके से यहाँ पे मैं बोलूँ। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस की यहाँ पे आई है। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। काफ़ी वैकेंसीज़ को दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया। लैब टेक्नीशियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए इससे अच्छा मौका यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है, इससे अच्छा मौका, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी MP ग्रुप 5 में परमानेंट स्वास्थ्य विभाग की भर्ती लैब टेक्नीशियंस वालों के लिए यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे अच्छा रिक्रूटमेंट यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे आया है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो 634 पद है लैब टेक्नीशियंस के लिए। इसके बाद रेडियोग्राफर, ठीक है, रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। तो रेडियोग्राफर और अल्ट्रासाउंड और रेडियोग्राफिक की जो फील्ड है, ठीक है, इसमें 127 पद है। इसके बाद OT टेक्नीशियन, तो OT टेक्नीशियन के दोस्तों 9 ही पद इसमें आपके यहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो OT के 9 पद हैं इसमें। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल भी रहे हैं कि OT की पोस्ट काफ़ी कम इसमें यहाँ पे शामिल की गई। तो देखिए OT टेक्नीशियंस का जो स्टाफ है, ठीक है, MP गवर्नमेंट में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उनके पास अब यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि इससे पहले NHM का भी रिक्रूटमेंट हुआ, NHM OT टेक्नीशियन का। तो स्टाफ की उनको यहाँ पे कमी नहीं है। तो ये इसका कारण हो सकता है कि इस बार सिर्फ इतनी ही वैकेंसी इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई, और OT टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी समय तक जो है ये निकलती यहाँ पे आई हैं। तो इस बार इन्होंने थोड़ी कम वैकेंसी इसमें यहाँ पे शामिल की गई। बाकी इसमें क्या कारण है वो तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन जो रिसेंट वैकेंसी आई है OT टेक्नीशियन की, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्टाफ उनके पास शायद सरप्लस है, या फिर मैं कहूँ उनके पास पहले से अच्छी मात्रा में, तभी इन्होंने कम वैकेंसी इस बार ऐड की है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के दोस्तों 11 पद इसमें रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन, तो इसमें 14 पोस्ट हैं। प्रोस्थेटिक और ऑर्थेटिक टेक्नीशियन के 3 पद हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के 5 पद हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 3 पद हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, निश्चेतना टेक्नीशियन। ठीक है, तो कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐड की गई हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ये वैकेंसीज़ जो है सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ऐड नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसमें 16 पोस्ट आपकी आई हैं। EEG टेक्नीशियन 1 पोस्ट है। CSST टेक्नीशियन, तो इसमें 6 पोस्ट है। इसके बाद देखिए लैब अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2। तो अटेंडेंट वाली दोस्तों जितनी भी पोस्ट हैं और सहायक वाली जितनी भी पोस्ट हैं, करीब करीब 200 पद है। ठीक है, 197 पोस्ट आप लोगों की रहेगी। TB एंड चेस्ट डिसीज़ हेल्थ विजिटर 4 पद हैं। एलर्जी टेक्नीशियन, ये पोस्ट भी दोबारा से, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस की गई है। पहले नोटिफिकेशन में ये शामिल नहीं थी। ठीक है, तो एलर्जी टेक्नीशियन, PFT टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी स्पीच टेक्नीशियन, ठीक है, स्लीप टेक्नीशियन, तो ये पोस्ट मिला के 8 पद इसमें आपके शामिल हैं। तो कुछ पोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे ऐड हुई हैं। फिर इसके बाद ECG टेक्नीशियन, ठीक है, ECG टेक्नीशियन की पोस्ट नहीं थी। ठीक है, एक पोस्ट यहाँ पे आई है। ECG टेक्नीशियन की पोस्ट इसमें नहीं थी, लेकिन कौन सी थी, EEG टेक्नीशियन, ये पोस्ट थी। तो इसमें भी एक पोस्ट है, और इसमें ECG टेक्नीशियन में भी एक पोस्ट है। कैथ लैब टेक्नीशियन तो 6 पद है, और डायलिसिस का जो टेक्नीशियन रहता है तो 14 पोस्ट यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिला के
1170 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका आया है और ये वैकेंसी जो है इसमें शामिल की गई। अब देख लीजिए इसमें जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दे दी गई है। पोस्ट कोड आप लोग चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि पोस्ट कोड हम लोग स्टाफ नर्स का देखते हैं 29 34 35, ठीक है। सबसे पहले 29 34 35 देख लेते हैं। तो देखिए ये है 29, ये है 34 और ये है 35, ठीक है। तो 35 वाला तो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये LD यानी कि जो डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड है यानी कि दिव्यांग जो है, तो उनके लिए ये 35 नंबर का पोस्ट कोड रहेगा। यानी कि 13 नंबर की यहाँ पे जो पोस्ट है, यानी कि 13 पद यहाँ पे जितने भी हैं टोटल, इनमें से 13 पद हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर की जानकारी देख सकते हैं और देख लेते हैं इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के बाद यहाँ पे देखिए स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या इसमें और स्टाफ नर्स की पोस्ट है? तो स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पे शायद इतनी है। यहाँ पे देखिए 105 नंबर पे ये भी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए। और मेल नर्स की देखिए, मेल नर्स की इसमें कुल मिला के 20 पद इसमें आपके शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट है, तो आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टाफ नर्स की मैंने आपको बताया। ऐसे आप लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के भी देख लीजिए। जैसे कि देखिए लैब टेक्नीशियन की तो सभी पोस्ट यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो 2 6 7 11 12 16 17, ठीक है। तो 2 6 7 देख लेना। तो देखिए 2 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, ठीक है। 11 12 ये हो गया। ये सभी टेक्नीशियन वाली पोस्ट हैं। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। देखिए लैब टेक्नीशियन के खाली यहाँ पे 450 पद है। तो देखिए ये सीधी भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट भी देख लीजिए, अच्छी वैकेंसीज़ को बांटा गया है। तो बहुत ही बढ़िया मौका है। तो सभी जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट है वो आप लोग यहाँ पे इसमें चेक कर लें। फार्मासिस्ट की भी है, ठीक है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 37 47, ठीक है। 60 37 देखिए 37 ये हुई। 47 देख लीजिए 47 ये हुई, ठीक है। 60 देख लेते हैं, 60 भी देख लिए, 60 भी है, ठीक है। तो ये फार्मासिस्ट की है और भी इसमें नीचे और हैं, ठीक है। देख लेते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है, 106 पे। और यहाँ पे 114, ठीक है ये, और 115, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स कुछ यहाँ पे और ऐड हुए हैं, उनमें ये पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई हैं। तो स्टाफ नर्स की भी हमने यहाँ पे देख ली। बाकी की पोस्ट भी हैं, इनके पोस्ट कोड आप लोग यहाँ से देखते चलें, ठीक है। जितनी भी पोस्ट हैं सबके पोस्ट कोड आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इनकी क्वालिफ़िकेशन भी बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सब लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीधी भर्ती से जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो सिंपली देख लिए 12th पास होना ज़रूरी है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, ठीक है। ये आपको परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। BSc नर्सिंग है या फिर आपके पास GNM का डिप्लोमा अप्लाई करेंगे। और पंजीकरण यानी कि आप लोगों को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे यही कॉमन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, BSc और GNM। तो ये कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे भी BSc और GNM, ठीक है। पोस्ट कोड अलग अलग है लेकिन क्वालिफ़िकेशन सेम ही आप लोगों की यहाँ पे रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन में सिंपल आपसे BSc नर्सिंग या फिर GNM का डिप्लोमा ये अलाउ किया है। और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आपके पास दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टाफ नर्स का बताया। अब लैब टेक्नीशियन का देख लीजिए। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन का यहाँ पे काफ़ी क्वालिफ़िकेशन अलाउ की गई है। सबसे पहले 12th क्लास पास होना ज़रूरी है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स में, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 महीने का या फिर 1 वर्ष का प्रशिक्षण है। चिकित्सकीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा है, ठीक है। और पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है। या फिर आपके पास DMLT है तो भी अप्लाई करेंगे।
BMLT है तो भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा है MLT में, या फिर आपके पास डिग्री है MLT में, DMLT BMLT अप्लाई करेंगे, या फिर दोनों नहीं है तो 2 वर्ष का स्नातक कोर्स है MMLT तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए। तो लैब टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब दोस्तों फार्मासिस्ट का भी देखें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, सिंपली यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा फार्मासिस्ट की यहाँ पे जो पोस्ट है 12th क्लास पास होना ज़रूरी है बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में। और फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों दोस्तों यहाँ पे अलाउ है। और इसमें फार्मासिस्ट का दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए जो कि मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग इनके पोस्ट कोड पे, ठीक है, नीचे आप लोग नोटिफिकेशन में चले जाएं। आपको साफ साफ चीज़ें उसमें लिख दी गई हैं हिंदी भाषा में, सरल सी भाषा में आपको बताया गया है। तो मेन जो पोस्ट थी स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दे दी। बाकी की जो भी पोस्ट हैं, टेक्नीशियंस की पोस्ट हैं, सहायक की पोस्ट हैं, अटेंडेंट की पोस्ट हैं, तो सबकी क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस और प्रीवियस पेपर्स, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो PDF फाइल है 96 पेज की है, टोटल 90 से भी ज़्यादा इसमें पेज हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है, हम लोग यहाँ पे इसमें इसकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम की डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी, 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम्स के सेंटर्स हैं, ठीक है, आप लोगों को सेंटर चुनने की पूरी अनुमति है। आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोग अपना प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो 25 नंबर के सवाल आएंगे आपके यहाँ पे, आपका GK के पार्ट से, हिंदी के पार्ट से, इंग्लिश के पार्ट से, मैथ के पार्ट से, साइंस के पार्ट से और रीजनिंग के पार्ट से, ठीक है। इनसे 25 सवाल आपके कॉमन ये पूछे जाने वाले हैं और ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी ट्रेड है, डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स है, जो भी आपने किया है उसके 75 सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 75 सवाल स्टाफ नर्स के रहेंगे, 25 सवाल ये वाले इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग, ठीक है। लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन के 25 सवाल आपके रहेंगे, 75 सवाल आपके लैब टेक्नीशियन के रहेंगे, 25 सवाल आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग ये पार्ट रहेंगे। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट में आप लोगों के 75 सवाल फार्मा के पूछे जाएंगे और बाकी के 25 सवाल आपके यहाँ पे जो हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग, ठीक है, ये टॉपिक से आपके सवाल रहेंगे। बाकी की पोस्ट का भी सेम टू सेम यही रहेगा। आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा है उनसे 75 सवाल रहेंगे, बाकी के बचे कुछ सवाल आपके जनरल पार्ट्स यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग, इनसे आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और सिलेबस भी देखिए, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 85 नंबर का जो पेज है यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर का ये सिलेबस दिया है, स्टाफ नर्स, मेल नर्स, ठीक है, सबका सिलेबस ये कॉमन रहेगा। इन्हीं टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, इन्हीं टॉपिक्स में से आपके प्रश्न कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप लोग इसमें से चेक कर लेना। फार्मासिस्ट का इसके बाद दिया है, तो फार्मा कैंडिडेट्स के लिए ये जानकारी है। इसके बाद जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है, टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट है लैब के अंतर्गत सहायक लैब टेक्नीशियन, ठीक है, तो ये सभी आपका सिलेबस रहेगा। रेडियोग्राफर का है ये, आप लोग देखते जाएं, ठीक है। इसके बाद OT टेक्नीशियन का ये है, इसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट का ये है, इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन का ये है, डेंटल मैकेनिक का ये है, प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियन का ये है, स्पीच थेरेपिस्ट का सिलेबस ये है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का सिलेबस, ठीक है। एक के बाद एक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ECG टेक्नीशियन, CSHT टेक्नीशियन, ठीक है, यहाँ पे सभी पोस्ट का ट्यूबर TB
एंड चेस्ट डिसीज़ हेल्थ वेदेटर का ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका। ये एक सिलेबस यहाँ पे अलग से ऐड किया है, PFT टेक्नीशियन, ठीक है, एलर्जी टेक्नीशियन, स्लीप टेक्नीशियन, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन। तो ये पोस्ट यहाँ पे इस बार इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो इनके सिलेबस भी अलग से दिए गए हैं। ECG टेक्नीशियन का जो कोर्स है ये आपको बता दिया है, कैथलैब टेक्नीशियन का भी आपको बता दिया है, डायलिसिस टेक्नीशियन का बता दिया गया। तो ये कुछ आपको सिलेबस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रीवियस पेपर्स की। तो प्रीवियस पेपर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास यहाँ पे MP ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के प्रीवियस पेपर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस के भी हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट के भी हैं। ठीक है, और देखिए बताना चाहता हूँ, कोविड के पहले जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो किसी भी काम के आपके नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड पैटर्न हो गया है। कोविड के पहले आप लोग देखिएगा भी तो ओल्ड पैटर्न के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके किसी भी मतलब के नहीं है। कोविड के बाद जो भी आपके रिक्रूटमेंट हुए, जितने भी आपके यहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो पेपर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं और उन्हीं को ही आपको रीड करना चाहिए, उन्हीं को ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं सभी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, स्टाफ नर्स के भी हैं, लैब टेक्नीशियन के भी हैं, फार्मासिस्ट के भी हैं, और बाकी के पोस्ट का भी यहाँ पे मैं जैसे जैसे कैंडिडेट बोलते जा रहे हैं तो मैं अरेंज उनको यहाँ पे करवा दूंगा। तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो आप चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। ये पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। ठीक है, अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ, 7415543659। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज ही करना। ठीक है, फ़ोन ना लगाएं। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी और व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल आप लोग यहाँ पे ना लगाएं। ठीक है, पेपर्स का जो भी चार्ज है वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप लोग चाहें तो मुझसे ले सकते हैं और अपनी जो भी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है, ज़्यादा समय तो आपके पास नहीं है। दिसंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ यहाँ पे निकल चुका है और जनवरी का पूरा महीना है और फरवरी का आधा महीना, कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, तो 2 महीने में आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन में कोई भी देरी नहीं होना चाहिए। हर साल रिक्रूटमेंट निकाले जा रहे हैं, हर साल वैकेंसीज आ रही हैं। अपनी प्रिपरेशन को मार्क करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कितने मार्क्स यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपकी अच्छी कमांड है, कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों से यहाँ पे छूट जाते हैं। ठीक है, वैसे इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हो और आप कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर्स को मार्क करते हैं तो वो वाली बात यहाँ पर थोड़ी अलग यहाँ पे होती है। तो शुरू से तैयारी करें। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाएं और तैयारी बिल्कुल अपनी स्टार्ट करें। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अभी तो भाई वैकेंसी आई है, फिर इसके बाद अभी तैयारी नहीं करेंगे, उसके बाद कब तैयारी करेंगे, जब फॉर्म अप्लाई होगा। फिर बोलेंगे कैंडिडेट्स के फॉर्म अप्लाई तो होगा, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई। ठीक है, फिर एग्ज़ाम के डेट का वेट करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि अभी काफ़ी टाइम है, एडमिट कार्ड आ जाने देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अभी 1 से 2 दिन पहले ही तैयारी। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिनको लास्ट मोमेंट पे सिलेबस तक यहाँ पे नहीं मालूम होता है। ठीक है, जो पेपर्स मैं उनको देता हूँ वो पेपर्स लास्ट मोमेंट तक भी कैंडिडेट्स वहाँ पे उनको नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा मैं अपना एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट से मैंने पूछा भी, आपने क्या कभी जो मुझसे पेपर्स लिए हैं कभी आपने उनको पूरा पढ़ा है, तो वो बोलते हैं कि 2 या 3, ठीक है, 1 या 2 ऐसे पेपर्स पढ़ लिए। लेकिन इससे काम नहीं चलता है। जो भी पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम का फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा रहता है, कौन कौन से टॉपिक्स से प्रश्न ज़्यादा कवर किए जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है, तो ये सभी चीज़ें आपको पेपर्स में आपको यहाँ पे मालूम चलती हैं। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बताई। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे चले जाना, MP ग्रुप 5 लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना। वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक कर देना, उस पर MP ग्रुप 5 लिखा है उस पर क्लिक कर देना।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। जितने भी लोगों को प्रीवियस पेपर्स चाहिए हैं तो प्रीवियस पेपर्स मुझसे परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया। जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की इन्फॉर्मेशन भी इसी तरीके से आगे आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।